नमस्कार, आप देख रहे हैं संजय श्रीवास्तव एसटीपी चैनल। आज मैं चर्चा करूंगा ग्राम पंचायत चुनाव जो इस समय चल रहे हैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। देश की करीब 70% आबादी गाँव में रहती है और पूरे देश में 2,39,000 ग्राम पंचायतें हैं जिनका इस समय चुनाव हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्थाएं होने के बाद पंचायतों को लाखों रुपयों का फंड सालाना दिया जाता है। ग्राम पंचायत में विकास कार्य की जिम्मेदारी प्रधान और पंचों की होती है। इसके लिए हर 5 साल में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है जो इस समय चल रहा है। लेकिन ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और ग्राम पंचायत के नियमों के बारे में पता नहीं होता है, जिससे लोग उसका अपना लाभ नहीं कर पाते हैं अपनी ग्राम सभाओं का, और मौलिक अधिकारों से वो वंचित रह जाते हैं। मैं उसी के बारे में आज चर्चा करूंगा। ग्राम पंचायत के चुनाव हो जाने के बाद जब ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जो होता है, जिसको प्रधान और मुखिया के नाम से लोग जानते हैं, उसके समकक्ष में और उसके अधीनस्थ में समितियों का गठन होता है। और मैं उन समितियों की मैं उल्लेखना यहाँ पर करूँगा जिसमें नियोजन विकास समिति ये फर्स्ट नंबर पे आती है। दूसरे नंबर पर निर्माण कार्य समिति ये भी बनाई जाती है। तीसरे नंबर पर समिति आती है शिक्षा समिति, जो कि ग्राम सभा में जो भी स्कूल और कॉलेज होते हैं इनकी देखरेख जो है ग्राम प्रधान के द्वारा भी होती है। निर्माण कार्य में अगर हम लेना चाहें तो ग्राम में जितने भी निर्माण कार्य होते हैं, अब वो सड़क का भी हो सकता है और किसी भी इमारत का भी हो सकता है। चौथे नंबर पर प्रशासनिक समिति आती है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। इसके बाद में 6 नंबर पे आता है जल प्रबंधन समिति, जल का जो व्यवस्था होती है जिसमें नलकूप हुए, हैंडपंप हुए, इसकी भी प्रधान के द्वारा समिति के द्वारा ये कार्य होता है। और समिति के सदस्य जो होते हैं, ग्राम सभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, उन्हीं में से रखे जाते हैं। ग्राम प्रधान के कार्यों पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। कृषि संबंधी कार्य यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है कृषि संबंधी कार्य। दूसरे नंबर पर ग्राम विकास संबंधित कार्य, जो भी ग्राम विकास के संबंधित कार्य होते हैं वो भी ग्राम प्रधान के द्वारा होता है। तीसरे नंबर पर प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, औपचारिक शिक्षा कार्य, ये सब आते हैं इनके समिति में। चौथे नंबर पर युवा कल्याण संबंधी कार्य, जितने भी युवा कल्याण के कार्य होते हैं वो सब प्रधान के द्वारा होते हैं। महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य, ये भी प्रधान के द्वारा कार्य होते हैं। और समस्त प्रकार की पेंशन को स्वीकृत करने और उनकी वितरण करने का जो कार्य होता है ये भी ग्राम प्रधान के द्वारा होता है। पशुधन एवं कृषि संबंधी विकास कार्य जो भी होते हैं ये भी ग्राम प्रधान के द्वारा होते हैं। राजकीय नलकूपों की मरम्मत एवं रख रखाव ये भी ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा होते हैं। समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों का स्वीकृत कराना एवं वितरण कार्य और राशन की दुकानों का आवंटन या निरस्त्रीकरण का भी कार्य जो है ग्राम प्रधान कर सकता है। इनके अधिकार में आता है, इनके दायरे में आता है, ये निस्तारण कर सकते हैं। पंचायती राज संबंधी ग्राम स्तरीय कार्य जो भी होते हैं ये ग्राम प्रधान के द्वारा किए जाते हैं। और इसी प्रकार जितने भी ग्राम सभा में जो सदस्य होते हैं इनकी बैठक करके और गांव में जो भी कार्य होता है एक मीटिंग बुला करके ये आपस में तय कर लेते हैं। उसके बाद इन कार्यों का संचालन किया जाता है। अब मैं चर्चा करूंगा इस समय जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में। आप लोग अधिक से अधिक मेहनत करें, जनता को अपने से बताएं कि क्या कैसे ग्राम का विकास कर सकते हैं। और जो वृद्धा अवस्था वाली जो पेंशन होती है जिसको 60 साला भी बोलते हैं, वो
बनवाने के लिए आप लोगों से बतावें और उनके द्वारा जो भी आप अपने उनके हित में कार्य कर सकते हैं उनको आप बतावें। तो इससे जो जनता आपको चाहेगी, आपको पसंद करेगी, आपका चयन करेगी और आप लोग मेहनत करके आइए और ग्राम सभा का समुचित विकास करिए, पूरी जनता को खुश रखिए। यही मंगल कामना हमारी है और आप सभी को मैं मंगल कामना देता हूं कि आप सब लोग विजयी होकर के अपने अपने ग्राम सभा का कार्यभार संभालें। इसी के साथ मैं संजय श्रीवास्तव आप सभी नवनिर्वाचित प्रधानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।